हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका सक्सेस विद सुनील सर की क्लास में। और दोस्तों, प्रैक्टिस सेट आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसमें से ये पहला सेट है आपका 2021 का। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन है हमारा कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किसके दरबार में थे। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका लक्ष्मण सेन। देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। देखिए दो प्रश्न बनते हैं आपके, गीत गोविंद के रचयिता यानी कि जयदेव, और दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जयदेव ने इनमें से कौन सी किताब या किसकी रचना की थी। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इस पर आपको बहुत ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की चित्रकला पुस्तक का लेखक कौन है। तो दोस्तों इसमें आंसर है आपका राय कृष्णदास यानी कि ए नंबर। देखिए दोस्तों, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि बुक्स ज़रूर देख लीजिएगा। राइटर्स 101% आने की संभावना है कि कौन सी बुक किसने लिखी है, इसलिए आप इसको जरूर अच्छी तरीके से देख लें। सिंघनपुर के चित्रों की खोज W. एंडरसन ने कब की थी। तो इसका आंसर है आपका 1910। ठीक है, यानी कि 1910 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाल वंश के बाद बंगाल पर किसने सेन राजवंश की स्थापना की। ठीक, तो इसका आंसर है आपका विजय सेन, यानी कि ये रहा आपका सी नंबर। देखिए विजय सेन कौन था। विजय सेन कहा जाता है कि विजय सेन के पास एक सशक्त साहसी बेड़ा था। ठीक है, जहाजी बेड़ा था। ठीक है, और कहते हैं कि इसने कलिंगों को भी हराया था। ठीक, तो ये वही है विजय सेन जिसने कि पाल वंश को हराकर सेन राजवंश की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अबुल फजल ने किस किताब में चित्रकार बसावन की बहुत प्रशंसा लिखी है। तो दोस्तों इसका आंसर जो है आपका वो है आईने अकबरी, यानी कि डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, किसके समय में अनेक पालपोथियाँ चित्रित हुईं। तो दोस्तों इसका आंसर है आपका महिपाल। ठीक, महिपाल। ठीक है, और देखिए जो धर्मपाल है ना, धर्मपाल के लिए याद है ना कि 3 बिंदु इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी। उसने भागलपुर में विक्रमशिला महाविश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी, और उदांतपुरी और सोमपुरी विहार को उत्तरी बंगाल में यानी कि वारेंद्र में बनवाया था। ठीक है, तो दोस्तों देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, आपको जरूर इनको याद करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इस तरीके के प्रश्न यदि आते हैं तो फिर आप उनको भूल ना पाएँ, और इसीलिए मैं इसको डिस्क्राइब भी करता जा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर की कृति जीवन स्मृति पर आधारित चित्र श्रृंखला किसने तैयार की। दोस्तों ये आपके लिए भाई, इसको तो आप गांठ बांध लीजिए और इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। अभी इस प्रश्न को मैंने पूछा था आपसे, और आपको पता है 80% लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है। तो दोस्तों आप इसको मान के चलिए कि इस तरीके का प्रश्न यदि आप गलत करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है आपका गगनेंद्र नाथ टैगोर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, 80% लोगों ने इसको गलत बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, 12मासा चित्र किस काल में अधिक चित्रित हुआ। ठीक है, चित्रित हुआ यहाँ पे होना चाहिए था, किस काल में अधिक चित्रित हुआ। तो दोस्तों 12मासा यानी कि ऋतुओं पर आधारित चित्र जो है आपका राजस्थानी शैली। देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे मैंने पहाड़ी शैली ऑप्शन नहीं दे रखा है कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि पहाड़ी शैली में भी ऋतुओं पर अंकन हुआ है, लेकिन अधिक की बात करेंगे तो फिर आपका राजस्थानी आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन पहाड़ी शैली का केंद्र नहीं है। ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो इसका आंसर है आपका हड़ौती। मैं आपको यहाँ पे एक एडवाइस करूँगा कि पहाड़ी शैली के सारे केंद्र याद कर लो। कौन कौन से, गुलेर, कांगड़ा, नूरपुर, बसौली, चंबा, कुल्लू, गढ़वाल, मांडी, जम्मू, सिख, बिलासपुर और कश्मीर। ठीक है, तो ये सारे केंद्र आप याद कर लीजिए बस। अब इनके अलावा जो बचा वो आपका पहाड़ी केंद्र नहीं है, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इनको आप याद कर लीजिए अच्छी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका की गुफाएं
कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भीमबेटका जो है आपकी, वो आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और किसने खोजा था? वाकड़कर, जो कि उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, उन्होंने खोजा था। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, फिर से पूछे जाने की संभावना है। देखिए आसान क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए मैंने भी कुछ आसान क्वेश्चन आपके लिए रखे हैं। आप ये समझ लीजिए कि 80% तक का आसान प्रश्न आएंगे, यानी कि हो सकता है रिपीट आए, नहीं तो बहुत कॉमन क्वेश्चन आए। इसके ऊपर जो 20% क्वेश्चन होते हैं वो ही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट और टफ होते हैं। ठीक, इसलिए उसी पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। गगनेन्द्रनाथ टैगोर या तो ठाकुर का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका 1867। ठीक है, 1867। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि रविंद्रनाथ टैगोर जो सबसे बड़े थे, उनका जन्म कब हुआ था? 1861। ठीक, 61। ठीक, फिर गगनेन्द्रनाथ टैगोर, उनका जन्म कब हुआ? 1867। और जब इसके बाद सबसे छोटे कौन? अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कब हुआ? 1871। ठीक है, रविन्द्रनाथ 1861 और अवनींद्रनाथ 1871। इसलिए याद रखिएगा कि 10 साल का अंतर है दोनों में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर है आपका सी नंबर, WG आर्चर। ठीक है, देखिए फिर से बोल रहा हूँ, बुक्स जरूर याद करिएगा, बुक्स पूछे जाएगी, आप समझ लीजिए 100% बुक्स पे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धीमान व उसका पुत्र वित्तपाल किस शैली के कलाकार हैं? बिल्कुल सही, एकदम सही, आपको पता है, यानी कि पाल शैली के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भरहुत का स्तूप कब खोजा गया? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है आपका 1873। किसने खोजा था? जान लीजिए, जनरल कनिंघम ने इसको खोजा था, यानी कि सबसे पहले उन्होंने इसको देखा, फिर लोगों का ध्यान इसकी तरफ आकर्षित हुआ और उन्होंने यहाँ पर मौर्यकालीन ईंटें भी उनको प्राप्त हुए थे। लेकिन दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी ऑप्शंस में आता है कि भरहुत किस काल का है, तो वहाँ पे शुंग काल को टिक किया जाता है। ठीक है, तो शुंग काल की दूसरी यदि सबसे बड़ी इमारत की बात की जाए तो यही है। पहली इमारत है सांची और दूसरी इमारत है आपकी भरहुत। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये शुंग काल का उदाहरण है। ठीक, ना कि आपके मौर्य काल का। ऑप्शंस में मौर्य काल लिखा होता है लेकिन शुंग काल को ही टिक किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाथी का शिकार एवं नृत्य वादन का चित्र किस स्थान से प्राप्त हुआ है? बिल्कुल सही, लखनिया। ठीक दोस्तों, देखिए ये चारों ऑप्शन जो हैं, मिर्ज़ापुर, सोरोघाट, मानिकपुर, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश के ही हैं आपके। ठीक है, इसलिए चारों कॉमन हैं। लेकिन अब जैसे कि इसमें ये भी हो सकता है कि इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें से हाथी का शिकार एवं नृत्य वादन का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो हो सकता है कि आपसे उत्तर प्रदेश पूछा जाए तो आप उत्तर प्रदेश में टिक करेंगे। जब उत्तर प्रदेश के अंदर की बात आएगी तो फिर आपका मिर्ज़ापुर, लखनिया, सारोघाट, मानिकपुर, इसमें से आपका लखनिया सही होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गदाव्यो ग्रंथ कहाँ संग्रहित है? बिल्कुल सही, कुल्लू संग्रहालय, एकदम सही, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कपड़े पर चित्रित ग्रंथ बसंत विलास में कुल कितने चित्र अंकित हैं? इस तरीके के प्रश्न जरूर आएंगे कि कौन से ग्रंथ में कितने चित्र हैं। ठीक है, तो आपको कहीं पे भी प्रश्न इस तरीके का मिले तो आप उसको याद कर लीजिए, 79 आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप समझ लीजिए। विरोधी रंग 100% पूछा जा सकता है। ठीक है, तो नीले का विरोधी कौन सा है? मैंने आपको बताया था कि 3 प्राथमिक रंग होते हैं। ठीक, नीला, पीला और लाल। ठीक है, और उसमें से जब आपका विरोधी रंग पूछा जाएगा, जिसका भी विरोधी रंग पूछा जाए तो इन तीनों में से आप जिसका पूछा जाए उस जो 2 शेष रंग बचेंगे उनको जोड़ के रंग बना लीजिएगा, वही उसका विरोधी रंग हो जाएगा। जैसे कि नीला पूछा गया तो 2 प्राथमिक रंग कौन कौन से बचे आपके? पीला और लाल बचा आपका। ठीक है, तो पीला और लाल बचा तो उससे रंग बना आपका नारंगी, इसलिए इसका विरोधी हो गया आपका नारंगी। समझ में आ गया ना कि 3 प्राथमिक रंगों से जब भी विरोधी रंग पूछा जाएगा तो
आप जिसका विरोधी रंग पूछा जाए वो शेष जो 2 रंग बचेंगे उनको आप जोड़ दीजिए, यानी कि मिला दीजिए, और जो रंग बनेगा वो शेष बचे हुए का आपका विरोधी रंग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, महामयूरी ग्रंथ कहाँ संग्रहित है? ठीक, तो भारत कला भवन वाराणसी, यानी कि आपका बनारस में। ठीक, तो इसका आंसर हो गया आपका सी नंबर। देखिए तो ध्यान रखिएगा, भारत भवन भोपाल वाला नहीं, भारत कला भवन, ठीक है, बनारस वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से कौन ग्रुप 1890 का सदस्य नहीं है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि सदस्य नहीं है। अच्छा ठीक है, ये देख लेते हैं ग्रुप 1890 का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ग्रुप 1890 के सदस्य कौन कौन सा था? देखिए, एरिक बोविन, जगदीश स्वामीनाथन, गुलाम मोहम्मद शेख, जयराम पटेल, ज्योति भट्ट, हिम्मत शाह और के अम्बा दास, ये सब लोग जो थे ये ग्रुप 1890 के थे। इसलिए आप इनको याद करिएगा, जितने भी ग्रुप है ना, उन ग्रुप के जो जो आर्टिस्ट हैं ना, रट मारिए, एकदम याद कर लीजिए, तभी ऐसे क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसमें बीसी सान्याल दे रखे हैं, ठीक है, ये ग्रुप 1890 के सदस्य नहीं है। बीसी सान्याल किसके थे? वो शिल्प चक्र के थे। शिल्प चक्र के कौन कौन था? बीसी सान्याल, धनराज भगत, प्राणनाथ मांगो, कृष्ण कंवल और कृष्ण कंवल की वाइफ देवयानी, ये सब लोग आपके थे शिल्प चक्र के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो बीसी सान्याल हैं ये आपके ग्रुप 1890 के सदस्य नहीं है। दोस्तों इसी तरीके से आपको याद करना है कि जितने भी ग्रुप्स हैं उनके जो भी आर्टिस्ट हैं उनको आप एकदम से याद कर लीजिए, बस तभी पकड़ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगे तो कमेंट्स जरूर, देखिए कमेंट जरूर करिए कि अच्छा लगे ना लगे, लिखा जरूर करिए। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए ओके, बेस्ट ऑफ